श्रीनिवास रामानुजन इयंगर एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। कहा जाता है विश्व इतिहास में गणित के क्षेत्र में ऐसी प्रतिभा दोबारा कभी नहीं जन्मी। रामानुजन एक ऐसी प्रतिभा थे जिन पर न केवल भारत को अपितु पूरे विश्व को गर्व था। मात्र 33 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड गांव में हुआ था। इनके जन्मदिन 22 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे और तमिलनाडु में आईटी डे के रूप में मनाया जाता है। बचपन में रामानुजन की बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं थी, यहाँ तक कि 3 वर्ष की आयु तक वह बोलना भी नहीं सीख पाए थे। इस कारण उनके माता पिता चिंतित रहते थे। बाद में 5 वर्ष की उम्र में रामानुजन का दाखिला कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया। रामानुजन की सिर्फ गणित के विषय में अधिक रुचि थी, वे अन्य विषयों को गंभीरता से नहीं लेते थे। रामानुजन का स्वभाव बड़ा सरल और सौम्य था। उनके सहपाठी और शिक्षक उनसे बहुत प्रभावित थे। रामानुजन इतने मेधावी छात्र थे कि स्कूल के समय में ही उन्होंने कॉलेज स्तर तक का गणित पढ़ लिया था। 13 साल की अल्पायु में वे एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन चुके थे और बहुत सारी थ्योरम बनाई। 17 साल की उम्र में इन्होंने बर्नौली नंबरों की जांच की और दशमलव के 15 अंकों तक एलुएर कांस्टेंट की वैल्यू खोज की। गणित में अपनी योग्यता के कारण रामानुजन को कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली, लेकिन उनका ध्यान हमेशा गणित में रहता। इस कारण वो और विषयों में फेल हो गए और उनकी स्कॉलरशिप छीन ली गई। बाद में रामानुजन ने अपने संख्या सिद्धांत के कुछ सूत्र प्रोफेसर शेषु अय्यर को दिखाए तो उनका ध्यान लंदन के प्रोफेसर हार्डी की तरफ गया। प्रोफेसर हार्डी उस समय के विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे और अपने सख्त स्वभाव और अनुशासन प्रियता के कारण जाने जाते थे। रामानुजन का प्रोफेसर हार्डी से पत्र व्यवहार आरंभ हुआ और यहीं से रामानुजन के जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसमें प्रोफेसर हार्डी की बहुत बड़ी भूमिका थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिस तरह से एक जौहरी हीरे की पहचान करता है और उसे तराश कर चमका देता है, रामानुजन के जीवन में वैसा ही कुछ स्थान प्रोफेसर हार्डी का था। प्रोफेसर हार्डी आजीवन रामानुजन की प्रतिभा और जीवन दर्शन के प्रशंसक रहे। प्रोफेसर हार्डी ने उस समय के विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों को 100 के पैमाने पर आंका था। अधिकांश गणितज्ञों को उन्होंने 100 में 35 अंक दिए और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को 60 अंक दिए, लेकिन उन्होंने रामानुजन को 100 में पूरे 100 अंक दिए थे। बाद में रामानुजन को रॉयल सोसाइटी का फेलो नामित किया गया। रॉयल सोसाइटी के पूरे इतिहास में इनसे कम आयु का कोई सदस्य आज तक नहीं हुआ है। रामानुजन द्वारा किए गए अधिकांश कार्य अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बने हुए हैं। एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने की अपनी इस यात्रा में इन्होंने भारत को अपूर्व गौरव प्रदान किया। उनका वह पुराना रजिस्टर जिस पर वे अपने प्रमेय और सूत्रों को लिखा करते थे, 1976 में अचानक ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में मिला। करीब 100 पन्नों का यह रजिस्टर आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। इस रजिस्टर को बाद में रामानुजन की नोटबुक के नाम से जाना गया। रामानुजन के शोधों की तरह उनके गणित में काम करने की शैली भी विचित्र थी। वे कभी कभी आधी रात को सोते से जागकर स्लेट पर गणित से सूत्र लिखने लगते थे और फिर सो जाते थे। इस तरह ऐसा लगता था कि वे सपने में भी गणित के प्रश्न हल कर रहे हों। रामानुजन के कार्य करने की एक विशेषता थी, वे गणित का कोई नया सूत्र या प्रमेय पहले लिख देते थे, लेकिन उसकी उत्पत्ति पर उतना ध्यान नहीं देते थे। इसके बारे में पूछे जाने पर वे कहते थे कि यह सूत्र उन्हें नामगिरी देवी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। रामानुजन का आध्यात्म के प्रति विश्वास इतना गहरा था कि वे अपने गणित के क्षेत्र में किए गए किसी भी कार्य को आध्यात्म का ही एक अंग मानते थे। रामानुजन को मैन हू न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है, क्योंकि इनके गणित में दिए योगदान में सबसे ज्यादा सूत्र इन्फिनिटी सीरीज के थे। आइए सुनते हैं विश्व इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली गणितज्ञ और भारत मां के गौरवशाली सपूत के कुछ महत्वपूर्ण वचन।
मेरे लिए एक समीकरण का कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह भगवान के बारे में एक विचार व्यक्त नहीं करता। गणित के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके आसपास सब कुछ गणित है। आपके आसपास सब कुछ नंबर है। गणित संख्याओं, समीकरणों, एल्गोरिथम की गणना के बारे में नहीं है, यह तो समझ के बारे में है। मेरी गणित में दिलचस्पी केवल एक रचनात्मक कला के रूप में है। मैंने हमेशा गणित का आनंद लिया है। यह किसी भी विचार को व्यक्त करने का सबसे सटीक और संक्षिप्त तरीका है। गणित एक भाषा है। यदि मुझे फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़े तो मैं प्लेटो की सलाह मानूंगा और अपनी पढ़ाई गणित के साथ शुरू करूंगा। ज्यामिति की रेखाओं और चित्रों में हम उन अक्षरों को सीखते हैं जिनसे दुनिया की यह महान पुस्तक लिखी गई है। गणित का सार इसकी स्वतंत्रता में निहित है। जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, वैसे ही वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। गणित एक ऐसा उपकरण है जिसकी शक्ति अतुल्य है और जिसका उपयोग सर्वत्र है। एक ऐसी भाषा जिसको प्रकृति अवश्य सुनेगी और जिसका वह सदा उत्तर देगी। बहुत प्रलाप करने से क्या लाभ है? इस चराचर जगत में जो कोई भी वस्तु है वह गणित के बिना नहीं है। उसको गणित के बिना समझा नहीं जा सकता। गणित कोई वर्ण या भौगोलिक सीमा नहीं जानता। गणित के लिए सांस्कृतिक दुनिया केवल एक देश है। सोते समय मुझे एक असामान्य अनुभव हुआ। खून बहने से एक लाल स्क्रीन बनी। मैं इसे देख रहा था। अचानक एक हाथ स्क्रीन पर लिखने लगा। मैं सबका ध्यान बन गया। उस हाथ ने कई अंडाकार समाकलन लिखे। वे मेरे दिमाग में अटक गए। जैसे ही मैं उठा, मैंने उन्हें लिखने के लिए प्रतिबद्ध किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।